गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज के वीडियो के अंतर्गत हम फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है फिजिक्स का और उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको फिजिक्स कैसे स्टडी करनी है और किस बुक्स के द्वारा आपको पढ़नी है, यानी किस बुक्स के द्वारा आपको स्टडी करनी है। अब देखिए, चलिए सिलेबस पहले कवर करते हैं हम। पहली यूनिट आपकी यूनिट एंड डायमेंशनल्स। पहले तो मैं बता दूं आपको फिजिक्स स्टडी कैसे करनी है। फिजिक्स को आपको कंसेप्ट समझना है। क्या समझना है? कंसेप्ट। रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको यानी कि बुक्स देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खेल खेल में आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कब आपका कोर्स ख़त्म हो गया। बस आप जुड़े रहिए और यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, अब द यूनिट ऑफ डायमेंशन। पहली यूनिट आपकी डायमेंशन है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन, यानी कि मात्रक। यूनिट्स में इकाई बोलते हैं और डायमेंशन में बिमाई, और इसको बोलते हैं यूनिट, यानी कि मात्रक भी बोलते हैं। क्या है? मात्रक और बिमाई। ठीक है, पहले ही चैप्टर है। अब इसके अंतर्गत दिया है नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, यानी कि जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है उसका नीड क्या है, किसमें? इंजीनियरिंग एंड साइंस में। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, यानी फिजिकल भौतिक क्वांटिटी, यानी भौतिक क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियाँ। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल में होता मूल राशि, मूल, और डिराइव में मूल से जो उत्पन्न होता है डिराइव्ड, यानी कि व्युत्पन्न यूनिट है ना, मात्रक। सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि सिस्टम यानी कि कौन कौन सिस्टम है यूनिट के, मात्रक के? एपीएस है, सीजीएस है एंड एसआई यूनिट। ठीक है, जैसे सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये आपका प्रिंसिपल, इसके जब हम टॉपिक कवर करेंगे बताएंगे क्या होता है। डायमेंशनल एंड इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशन, यानी डायमेंशनल इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, क्या होती है और उसका एप्लीकेशंस क्या है। कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट इनटू एन, यानी कि कन्वर्जन, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस प्रकार से आप चेंज करोगे। जैसे एम के एस से आपको दे दिया CGS में चेंज करना, कैसे चेंज करोगे बताएंगे हम। ठीक है, चेकिंग द करेक्शन ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी कि चेक कैसे करोगे फिजिकल इक्वेशन को, एंड ड्राइविंग रिलेशंस एमोंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, और उससे कैसे ड्राइव करोगे कोई भी वेरियस इक्वेशंस, किस प्रकार से आपको ड्राइव करोगे। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी लिमिटेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, ये आपका यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर पहला टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। इसी के अंतर्गत दूसरा टॉपिक आता है एरर इन मेजरमेंट्स, यानी कि जो मेजरमेंट्स होता है उसमें एरर आप कैसे फाइंड करोगे, कौन कौन सी एरर होती है जो आप फाइंड करोगे। आप एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रैंडम एंड सिस्टेमेटिक एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स, परसेंटेज एरर, एस्टिमेशंस ऑफ प्रोबेबल एरर इन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स, एडिशन, subtraction, multiplication, division and power, rules for the representing significant figure in calculations. Applications of units and dimensional
इन मेजरिंग लेंथ, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ यूनिट यानी कि मात्रक का क्या एप्लीकेशन है, और डायमेंशन का इन मेजरिंग लेंथ को मापने में, डायमीटर को मापने में, सर्कमफ्रेंस को नापने में, वॉल्यूम को मापने में, सरफेस एरिया ETC ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ब्लॉक्स, वायर्स, पाइप्स ETC, यानी इन सब के जो एरिया, डायमीटर, वॉल्यूम कुछ भी मापने में इनका डायमेंशन का और इनका यूनिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पहली यूनिट आपकी ये है। दूसरी यूनिट देखिए फोर्स एंड मोशन, यानी बल और गति। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, एग्जाम्पल स्केलर में होता है अदिश, वेक्टर में होता है सदिश, यानी अदिश और सदिश राशियाँ, उसके एग्जाम्पल। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, स्टेटमेंट ओनली, स्टेटमेंट की बात की है लॉ। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशंस टू लॉन रोलर। फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, स्टेटमेंट एंड डेरिवेशंस ऑफ द कंजर्वेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट्स एप्लीकेशंस सच एज रिकॉल ऑफ गन, इम्पल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। सर्कुलर मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है एंड एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए आप परेशान मत होइए, ये सिलेबस जरूर इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता जा रहा हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपके लिए हिंदी मीडियम ही शुरू करूँगा। और यदि स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बता दीजिए कि मैं इंग्लिश बाई लैंग्वेज का यूज करूँ, यानी दोनों ही लैंग्वेज का यूज करूँ, है ना। सेंट्रल फोर्स, एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल का विद एग्जाम्पल बताना है, सच एज बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड बेंडिंग ऑफ साइकिल्स, प्रिंसिपल्स। सेंट्रीफ्यूज्ड, एप्लीकेशंस ऑफ द वेरियस फोर्सेस इन लिफ्ट्स, यानी लिफ्ट्स में कौन कौन से फोर्स कार्य करते हैं, क्रेन्स में कौन सा कार्य करता है, लार्ज स्टीम इंजन्स में कौन से करता है एंड टर्बाइंस में कौन से कार्य करता है, इन सभी के बारे में बताना है। नेक्स्ट यूनिट आपकी थर्ड यूनिट, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब देखिए वर्क क्या होता है एंड इट्स यूनिट, इसकी यूनिट्स क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द जीरो वर्क क्या है, एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, ठीक, फ्रिक्शंस क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, लॉ ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शंस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस एंड इट्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन फॉर द रफ एंड प्लेन सरफेस विद इट्स एप्लीकेशंस। एनर्जी एंड इट्स यूनिट, एनर्जी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, विद एग्जाम्पल एंड देयर डेरिवेशंस, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी उसके डेरिवेशंस भी बताने हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पावर, अब देखिए नेक्स्ट ऑफ पावर एंड इट्स यूनिट, पावर के बारे में बताना है, इसकी यूनिट कैलकुलेशंस ऑफ पावर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के आधार पर कैलकुलेशंस करनी है।
Applications of the frictions in brake system of moving vehicle, bicycle, scooter, car, train, etc. फोर्थ यूनिट आपकी रोटेशनल मोशन, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन विद एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको। डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क, इसको बोलते हैं बलागुण। विद एग्जाम्पल, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एग्जाम्पल, moments of inertia and its physical significance, radius of the gyration for rigid body, theorems of parallel and perpendicular axis, statement only, केवल statement की बात की है। theorem of parallel and perpendicular axis की जो बात कर रहा है, केवल theorem की बात कर रहा है। moments of inertia of rod, disc, ring and sphere, concept of fly wheel, rotational kinetic energy, rolling of sphere on the slant plane, comparisons of linear motion and rotational motions, applications of rotational motions in transport vehicle and machines, motions of planet, यानी कि planet and satellite की भी मोशन की बात कर रहा है कोर्स के अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स, Kepler's law of planetary motions, acceleration due to the gravity and its variations, gravitational potential and gravitational potential energy, motion of satellite, orbital velocity and time, period of satellite, total energy and binding energy of a satellite, escape energy and escape velocity, types of satellite, geostationary satellite, semi-synchronous polar satellite, and their uses in science and technology, concept of the black hole। एक मिनट देख लूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही नहीं चल रही, ठीक है। यूनिट नंबर 6, properties of matter, properties of matter, elasticity, definition of the stress and strain, different types of the modeling of elasticity, Hooke's law, significance of stress strain curve, यानी कि Hooke's law है, उसके बाद significance of the stress strain pressure, डेफिनेशन ऑफ इट्स यूनिट, यानी प्रेशर की यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, गॉज प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, फोर्टिस बैरोमीटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, सरफेस टेंशन, कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, इट्स यूनिट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरी एक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन फ्रॉम द कैपिलरी राइज मेथड, applications of surface tension, effect of temperatures and impurities on surface tension, viscosity and coefficients of viscosity, terminal velocity, Stokes law and effect of temperatures on viscosity, applications in the hydraulic system, concept of the fluid motion, streamline and turbulent flow, Reynolds number, equations of continuity, Bernoulli theorem and its applications। लास्ट यूनिट आपकी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, लास्ट यूनिट आपकी डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर्स, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट, different scale of the temperatures and their relationship, expansion of solids, liquid and gases, coefficient of linear surface and cubical expansion and relations among them, heat conductions in a metal rod, metal rod में heat conduction किस प्रकार से होगा, temperature gradient, concept of the coefficient of thermal conductivity, uses and effect of the heat conduction in daily life।
जीरो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन कंसेप्ट की बात करें, कार्नोट साइकिल, एप्लीकेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द थर्मोमेट्री इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर etc। देखिए एक तो आपका सिलेबस था, ठीक है, ये आपका सिलेबस था, लेकिन आपको स्टडी कैसे, आपको स्टडी में दिमाग का पूरा कोर्स कवर करना है। ये नहीं सोचना कि हमको ये 4 यूनिट, कुल मिला के 7 यूनिट, आपकी कितनी यूनिट है, 7 यूनिट। आपको ये नहीं सोचना कि हमको 5 यूनिट कर लेंगे और हम पास हो जाएंगे। आपको ये करना कि हमको 7 की 7 यूनिट करनी है, यानी कि 7 की 7 यूनिट आपको कवर करनी है कंसेप्ट के साथ। कैसे? कंसेप्ट। यदि आपने कंसेप्ट को समझा तो कोई अभी क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आप कर ले जाओगे, याद रखिए। दूसरा डिस्कशन चल रहा है कि बुक्स, है ना। अब देखिए स्टूडेंट ग्रुप में भी डाल रहे हैं कि सर कौन सी बुक्स परचेज की जाए। जब आप कॉलेज आओगे तो आपको बुक्स के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन फिजिक्स की बुक्स के बारे में बता रहा हूँ आपको कि जो बुक्स आपके सिलेबस को कवर करती हो वह आप कोई सी भी बुक्स ले लीजिए आप, लेकिन पहले अपना सिलेबस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स लेनी है, ठीक है। कई स्टूडेंट जो कि हाई स्कूल पास करके, यानी फर्स्ट ईयर में हों, फर्स्ट ईयर या इंटर पास करके आ रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से फिजिक्स उन्होंने ये स्टडी की होगी, यह सिलेबस उन्होंने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होगा, तो उनके पास बुक्स होंगी, तो उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार इन टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उनके लिए बुक्स, उस नई बुक्स परचेज करने की आवश्यकता है। मैं कोई बुक्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें यह सिलेबस कवर होता हो वह बुक्स आप परचेज कर सकते हो। चलिए, और यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कृपया कमेंट्स को लिख कर मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।